देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। राज्य निर्माण में कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में लाने में उनका बड़ा भारी योगदान है। और सबसे बड़ी बात, सारा उत्तराखंड हरदा के संग, सबकी चाहत हरीश रावत। जब आम कार्यकर्ता में, जनता में ये धारणा हो कि हमारे सबके नेता हरीश रावत हों, ऐसे अवसर पर यदि राहुल जी जो हम सबके नेता हैं, उनकी रैली में हरीश रावत जी के पोस्टर होल्डिंग हटाए जाते हों, यदि मंच से राज्य आंदोलनकारियों को मंच से उतारा जाता हो, और वो भी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में, जो कि हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी जी का बहुत सम्मान करते हैं। और प्रभारी जी, कोई भी पार्टी के प्रभारी होते हैं, उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। यदि प्रभारी महोदय ही किसी ऐसी साजिश का हिस्सा हो जाएं जिसमें कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न की जाती हो, हरीश रावत जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का रास्ता रोका जाता हो, तो निश्चित रूप से प्रभारी जी की भूमिका भी संदेह में है। प्रभारी जी के संज्ञान में था कि हरीश रावत जी के होल्डिंग्स हटाए जा रहे हैं, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। प्रभारी जी के संज्ञान में था कि आंदोलनकारियों को मंच से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दो हुई हैं, उसमें मंच से उनको उतारा गया। मैं स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी हूं, मुझको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच से उतार दिया गया, और प्रभारी जी के संज्ञान में है। और प्रभारी जी यदि कोई कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से जो भाजपा की साजिश है, किसी भी तरह से हरीश रावत जी को रोकना है, तो लगता है कि प्रभारी महोदय भी उस साजिश का हिस्सा बन गए। हमें उम्मीद है कि प्रभारी जी संज्ञान लेंगे और जो वापसी कांग्रेस की होने वाली है, उस वापसी में वो बाधा नहीं बनेगी। देखिए, भाजपा के पास तो कई तरह के हथकंडे हैं, ईडी है, सीबीआई है, क्या पता किसको क्या डर दिखाया हो, हमारे किसी साथी को किस मोहजाल में फंसाया हो, उसको क्या लालच दिया हो। जो लोग एक विधायक होने के बावजूद सरकार बना लेते हो कहीं पे, वो तो कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं। हो सकता है कि हमारे प्रभारी महोदय को मिसगाइड कर कर कोई ऐसा काम करा लिया हो। तो इसलिए हम तो हाईकमान से मांग करते हैं वो संज्ञान लें, और जिन लोगों को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पंचायत करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो पंचायत करें, वो स्वयं पार्टी बनते हुए ना दिखें। क्योंकि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के मन में ये धारणा व्याप्त हो रही है कि हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जो भाजपा की साजिश है, उसका हिस्सा हमारे कुछ बड़े नेता बनने जा रहे हैं। उस साजिश का संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए। हमारी पार्टी के लोगों को तो भाजपा ने खरीद कर हमारी सरकार गिराई थी, हमारे विधायकों को खरीद के भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। अन्य राज्यों में भी भाजपा उसी पार्टी के लोगों को तोड़ के, खरीद के, ईडी को, सीबीआई को सामने लाकर सरकारें बनाती रही है। उसके लिए तो ये बहुत छोटा काम है कि किसी को पटाकर और कांग्रेस की वापसी की जो संभावनाएं हैं उसको धूमिल करे, उसमें बाधा डाले। तो ये संभावनाएं तो हैं, लगती हैं ये, और ये आम कार्यकर्ता की भावना है जो मैं व्यक्त कर रहा हूं। और हरीश रावत जी ने भी अपने मन की बात की है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की मन की बात भी कही। अब हो सकता है केदार बाबा नया सवेरा दिखाए। हमें केदार बाबा के आस्था वाले लोग हैं, उन पे प्रति हमारी निष्ठा है। हम राज्य आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। हमने आंदोलन में तमाम पुलिस की लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं। यदि प्रभारी देवेंद्र यादव जी हम आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं रखना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आवाज तो उठेगी, क्योंकि हम तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। देवेंद्र यादव जी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग कि वो आंदोलनकारियों का अपमान करेंगे।